विद्यानगर विधानसभा से सर दिया कुमार जी के चांस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। जैसे बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया, अभी कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से ही माहौल बनता है आदमी का। जैसे यहाँ पर इलेक्शन को लेकर क्या माहौल है? सर देखो, माहौल तो कांग्रेस का चल रहा है जोरदार। आपको क्या लगता है रास्ता में कौन बाजी मारेगा इस बार? अब यार गहलोत सरकार रिपीट होगी सरकार बिल्कुल। विद्यानगर में बीजेपी का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। अभी हम विद्याधर नगर क्षेत्र में स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर इलेक्शन को लेकर क्या माहौल चल रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कांग्रेस को जीतना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब से अपना काम वगैरह दिखा भी है उस हिसाब से देखा जाए तो उनको ही जीतना चाहिए। सीताराम, जहाँ तक मुझे लगता है सीताराम अग्रवाल को ही पार्टी का टिकट देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन लोगों ने पिछली साल काम किया था उस हिसाब से उनसे बेहतर नेता कोई हो नहीं सकता। पिछली साल तो नरपत सिंह के विधायक काम कैसे किया? उससे पिछली बार उनके न होने के कारण भी उन्होंने बहुत काम किया है। गहलोत सरकार ने तो इस समय तो वो फोन की वगैरह योजना चालू की है, पर उसके अंदर बहुत सारा नुकसान है। कई लोग इस फ़ोन की वजह से उनकी कई बच्चों की तो आंखें खराब हो गई है, कई बच्चों की स्टडी पर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। जो ऑनलाइन पढ़ाई, जो क्लास में जो पढ़ाई होती है, जो ऑफलाइन होती है, वो ऑनलाइन कभी नहीं हो सकती। ये इसका मतलब गलत किया उन्होंने? बिल्कुल गलत किया है इसमें बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सीएम ने उन्होंने गलत किया है, पर कोई काम उन्होंने सही भी किया है। बहुत से काम उन्होंने ऐसे किया है कि लोगों की भलाई के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, इसलिए हम उन्हें देखना चाहते हैं। क्या आपके हिसाब से क्या सरकार रिपीट होगी यहाँ पर? जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार को ही रिपीट होना चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतरीन सरकार यहाँ पे और कोई हो नहीं सकती। विद्यानगर विधानसभा से सर दिया कुमार जी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। सीताराम जी अग्रवाल के चांस भी हैं, उन्होंने 5 साल कोरोना में भी 3 साल काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। बीजेपी बहुमत में आती है, सीएम का चेहरा पेश कौन होगा? सीएम का तो सर एक तो बाबा जी लग रहे हैं अपने योगी बालकनाथ जी, और एक दिव्या कुमार जी के चांस ज़्यादा है सर। सीएम के दावेदार 2 ही लग रहे हैं मुझे तो। आपको क्या लगता है विद्याधर में क्या माहौल चल रहा है? अभी जैसे बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया, अभी कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से ही माहौल बनता है आदमी का। जैसे अभी सीताराम को अग्रवाल कई बार थे, वो हार गए, अभी उनको टिकट नहीं मिल रहा। अब क्या पता कौन सा कैंडिडेट आएगा, कौन सा नहीं आएगा, अब कब देंगे वो। अभी तक नामांकन भर दिया बीजेपी वाले ने, अभी कांग्रेस का तो यही पता नहीं कि टिकट किसको दे या किसको नहीं दे, कौन सा उम्मीदवार तारे नहीं तारे, अभी तक उनकी लिस्ट पूरी। अभी बस माहौल चेंज होने का यही कारण है कि अभी तक बीजेपी को तो, वो कांग्रेस को तो यही पता नहीं, अभी टिकट ही नहीं दिया उनने। टिकट नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा कैंडिडेट कौन आया है। अब इसलिए बीजेपी को तो आज कम से कम भी 10 दिन हो गए टिकट मिले हुए दिया कुमारी जी को। तो वो तो अपने आप, वो तो कार्य भी खुल गए उनके, माहौल भी उनका बढ़ रहा है, लोगों में जारी भी है, पब्लिक में भी जारी है, मीटिंगें भी हो रही है, 5-7 मीटिंग उनमें कर भी ली आज पहले। इसलिए उनका माहौल अब जैसे टाइम निकल रहा है, जैसे उनका माहौल तो बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस का ये पता नहीं कि अब जैसे मान लो अभी टिकट दे, उम्मीदवार चुने, वो टिकट दे, फिर उसके बाद में वो पब्लिक में जाए, फिर पब्लिक से बात होए, अपने जो भी वार्ड नंबर जैसे 3 के हो, 5 के हो, जितना भी उनका वो पार्षद है कांग्रेस के, उनसे मिले, मीटिंग होए, वो आगे की रणनीति बनाए कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना। उस वजह से अभी तो उनका यही पता नहीं कि उनको जैसे कांग्रेस के पार्षद थे जो भी जितने जीते, कि वार्ड नंबर 3 का हो, 5 का हो, 1 का हो, 2 का हो, उनको तो यही पता नहीं कि अपना एमएलए कौन है। भाई अपना एमएलए आने वाला कौन है? भाई गई बार का तो उनका एमएलए हारा हुआ है, सीताराम अग्रवाल जी। अब उनको ये पता नहीं कि सीताराम अग्रवाल जी आएंगे या कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा या नहीं आएगा, किसके साथ लगे। सीताराम जी अग्रवाल के साथ लगे तो क्या पता दूसरे को टिकट मिल जाए। अब मेहनत करे सीताराम जी अग्रवाल के साथ में और टिकट मिले दूसरे के साथ में, तो उनको अभी तक जुड़ने का मौका ही नहीं, उनको यही पता नहीं अपना एमएलए कौन है। यदि बीजेपी बहुमत में आती है तो सीएम पेश कौन है? देखो जी, बीजेपी बहुमत में आएगी ने तो जैसे मान लो 5 सांसदों ने अपने टिकट यहाँ दिया राजस्थान से, तो 5 सांसद में से ही एक चुना जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ से तो अभी दिया कुमारी जी को दिए हैं, तो भाई दिया कुमार जी को सांसद है प्रेजेंट टाइम में, तो ऐसा लगता है कि भाई दिया कुमार जी को, जैसे लेडीज़ों में जैसे मान लो आएगी, जैसे अपनी जो वसुंधरा जी है या दिया कुमारी जी है, तो इनमें चुनेंगे तो पहले दिया कुमारी जी को ही चुनेंगे। दिया कुमारी जी का ही है? हाँ, दिया कुमारी जी का ही है।
राजस्थान में क्या लगता है, सरकार रिपीट होगी या फिर? राजस्थान में तो ऐसा लगता है कि शायद रिपीट नहीं होगी, क्योंकि आने वाला जब से 30 साल से चल रहा है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और अब की बार तो चांस कांग्रेस का है नहीं। वैसे दोबारा रिपीट होगी, बीजेपी होगी। गहलोत तो दावा ठोक रहे हैं कि अब की बार सरकार रिपीट होगी। अब गहलोत जैसे जिसकी सरकार है रिपीट, वो तो दावा तो ठोकेगा। जैसे अभी बीजेपी की सरकार होती ना, तो भी वो बोलते कि अपनी सरकार रिपीट होएगी। तो ऐसे तो वो तो जैसे सरकार है वो तो बोलेंगे वो। यहाँ पर इलेक्शन को लेकर क्या माहौल है? सर देखो, माहौल तो कांग्रेस का चल रहा है जोरदार, सीताराम जी अग्रवाल का। और अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन टिकट कन्फर्म है सीताराम जी को ही मिलेगी। और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, एमएलए नहीं रहते हुए बहुत कुछ काम किया है यहाँ पे। आपको क्या लगता है राजस्थान में कौन बाजी मारेगा इस बार? अब यार गहलोत सरकार रिपीट होगी, सरकार बिल्कुल। इतना देरी क्यों हो रहा है कि आप नामांकन में 4 दिन बाकी है? अभी दिया कुमारी ने तो नामांकन भर दिया। वो देखो जी, हाई कमान का जो फैसला होगा उसके हिसाब से होगा। तो आया जी टिकट मिले से माहौल का पता चलेगा। ऐसे तो क्या मान लिया साहब वो माहौल बनेगा या नहीं बनेगा। पर सीताराम जी अग्रवाल जी ने बहुत काम किया मेरे। आधी रात को उसको बुलाया तो वो आया। और राजवीर सिंह जी तो कुछ काम नहीं किया, कुछ आया भी नहीं है मेरे गांव के अंदर। बीजेपी 15 साल से बीजेपी का गढ़ है यहाँ पर विद्याधर नगर के अंदर, क्या ये टूट पाएगा? कुछ ही नहीं करे मेरी तरफ से टूट पाएगा। अच्छा, ऐसी बात है यहाँ से। और बीजेपी तो अपने काम ही नहीं करवा रहा, काम ही कौन करवा रही था अपने तो कहीं। विद्याधर नगर में क्या माहौल है? विद्याधर में बीजेपी का माहौल है। अभी क्या है कि बीजेपी ने यहाँ से दिया कुमारी उम्मीदवार को ऐसे उतारा है विद्याधर नगर से, और आज नामांकन भराना चुके हैं। नामांकन के 4 दिन बाकी है। कांग्रेस ने अभी तक यहाँ से किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरे हिसाब से तो कोई उम्मीदवार है नहीं। एक सीताराम जी अग्रवाल है, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। उनको उतारेंगे मेरे हिसाब से जी। और यदि बीजेपी बहुमत में आती है तो सीएम का फेस कौन हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो या तो दिया कुमारी या बालकनाथ जी महाराज। गहलोत सरकार तो दावा कर रहे हैं कि ये सरकार रिपीट होगी। हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बार रिपीट होती है, तो इस बार भी रिपीट होगी। बीजेपी बार चेंज होगी? चेंज होगी, हर बार ही होती है, एक बार तो चेंज होती है। हर बार होती है। गहलोत सरकार बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारा विकास करवाया, इस वजह से सरकार। दुनिया को रिझाने की बातें हैं, और तो क्या है इसमें कोई सारांश वाली बात तो है नहीं। ये तो दुनिया रिझती है इनसे, हमारे को ये दे दिया हमारे को। आपको लगता है बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी।